बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना। बहुत आसान और सिंपल सा एक एग्जाम में ही पूछा जाता है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 किया था, बहुत वो भी आसान था। मैंने वो आपको कंप्लीट बता दिया है, समझा दिया है। अगर फिर भी किसी भी तरह की आपको क्यूरी रहती है तो मेरा अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, तो आज हमने मेरा बेटा क्या स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 9 बुक से हम देख लेते हैं। 9.1 हमने स्टार्ट करनी है। 9.1 स्टार्ट करने से पहले ना मेरा बेटा हम देख लेते हैं कि फार्मूला इस पर कौन सा लगेगा। फिथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगेगा। अब फिथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है क्या है, हमारे पास जो राइट एंगल होता है ना मेरा बेटा, ये जो ए और सी साइड होती है, हम इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बी सी साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। एंड देन हमारे पास जो ये वाली लाइन होती है ना, हाइपोटेनस के सामने हमेशा एंगल होता है, आपने ये बात याद रखनी है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम बी ए को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अब फिथागोरस थ्योरम की हमारे पास डेफिनेशन भी आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस जो होता है ना किसी भी ट्राइंगल का, वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस के। ठीक है, यही यहाँ पे लिखी हुई है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होगा ना, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द, ठीक है, वो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, इसकी दो साइड्स की। ठीक है, अब सी स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, इज़ इक्वल टू द ए स्क्वायर हमारे पास क्या है मेरा बेटा, परपेंडिकुलर, एंड बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, बेस। तो ये हमारे पास फार्मूला लगेगा। इसकी वजह से हम हाइपोटेनस सी स्क्वायर जो हमें मालूम करना होगा वो हम कर लेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड हमने मालूम करनी है ऑफ ईच राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मतलब ये। ठीक है, हमने इसकी थर्ड साइड मालूम करनी है विथ लेग्स ए एंड बी हमें दिया हुआ है। थर्ड साइड मतलब कि हमने हाइपोटेनस इसका मालूम करना है। तो मेरा बेटा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल सा है। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। गिवन डाटा हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 4। फाइंड हमने क्या करना है, c हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन लगा देंगे हम यहाँ पे। सोल्यूशन लगाते हैं बाय यू फिथागोरस थ्योरम, बाय फिथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने फार्मूले को अच्छी तरह से मेरा बेटा याद कर लेना है। अब हमारे पास सी स्क्वायर हमने मालूम करना है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और 3 पे हमने क्या लगा देंगे, स्केयर लगा देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, 4 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 3 का अगर हम स्केयर लेंगे मेरा बेटा तो क्या आएगा, 3 का अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास 9 आएगा। एंड 4 का अगर हम स्केयर लें 16 आ जाएगा। सी 19, 9 प्लस 16 अगर हम करते हैं प्लस 9, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सी मालूम कर लेना, और यहाँ पे सी स्केयर है तो हम क्या कर देते हैं, स्केयर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमने स्केयर रूट ले लिया। ये स्केयर स्केयर से कर देगा तो 25 का अगर हम स्केयर लेंगे अंडर रूट 25, तो हमारे पास मेरा बेटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, 5 आ जाएगी। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। वो भी बहुत आसान है, सिंपल से, बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, क्या करना है, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू भी दी हुई है। अब यहाँ पे हमने बी फाइंड करना है। ठीक है, हमें कोई सी दो वैल्यूज़ दी होंगी तो हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फिथागोरस थ्योरम क्या है, ब्रेक कर देती हूँ बाय फिथागोरस थ्योरम। क्या है हमारे पास फिथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। सी की वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर, बी हमने मालूम करेगा। 13 का अगर हम स्क्वायर लेंगे मेरा बेटा क्या आता है, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस बी स्क्वायर 169। ये 25 इक्वल का अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस में है ना, तो -25 आ जाएगा। और बी स्क्वायर को हम यहाँ ही देते हैं। 169 में से 25 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है 144 बी स्क्वायर। अब बी हमने सिर्फ मालूम करना है और ये बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, बोथ साइड।
ठीक है। 144 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा मेरा बेटा, अपने कैलकुलेटर के थ्रू कर देना है। स्क्वायर रूट 144 तो 12 आ जाएगा हमारे पास। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 12 आ जाएगी। ठीक है, आसान और सिंपल सा था। अब अपना हम 3 पार्ट देख लेते हैं, बिल्कुल वो भी इसी तरह ही है। फिथागोरस थ्योरम हमने मालूम करना है बाय फिथागोरस थ्योरम। फिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है मेरा बेटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 61 का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, नहीं दी हुई, वो हमने मालूम करनी है। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 61 का अगर हम स्क्वायर नहीं तो क्या आएगा, 61 का 3721 इज़ इक्वल टू दी ए स्क्वायर 25। 3721 ये प्लस 25 पे इक्वल को अपोजिट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -25 इज़ इक्वल टू दी ए स्क्वायर। -25 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 3696 इज़ इक्वल टू दी ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ए का स्क्वायर और 3696 का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। अब हम 3696 का मेरा बेटा स्क्वायर रूट अगर हम लें 3696 का, तो हमारे पास 4√231 आता है। अगर आपके पास अच्छे कैलकुलेटर्स हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के पास इतने अच्छे कैलकुलेटर्स नहीं होते तो वो नहीं कर सकते इसको, तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बता सकती हूँ, आप बाय हैंड इसका कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ये 4√231 आपने मेरा बेटा क्या करना है, आपने 3696 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, कैसे लेंगे, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 2 4 द 8 और 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 6 का 12, 1 कैरी आ जाएगा एंड 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 3 द 6 एंड 1। ठीक है, आपने इस तरह से करते जाना है। अभी 231 कहीं पे भी नहीं जा रहा ना, तो 231 द 231। अब हमारे पास क्या है, आप इसको उल्टा के लिखें, हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं। अगर हमने इसका वो लिया है तो 2√2√2√2√231। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 231। 16 का अगर हम अंडर रूट लें मेरा बेटा क्या आता है, 16 का अगर हम अंडर रूट लें हमारे पास क्या आएगा, 4। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 231 का अंडर रूट नहीं लिया जाता तो ये हमारे पास इसका अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह से। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको इस तरह से भी बता दिया कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, आसान और सिंपल सा था। ठीक है, थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स आ रही थी वो यहाँ पे आ रही थी, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास फिथागोरस थ्योरम ही लगेगा। ठीक है, राइट ट्राइंगल है, 2AB इसकी एक साइड और एक साइड हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि जो उसका हाइपोटेनस है ना वो क्या इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर मेरे बेटा ये आना चाहिए। यानी कि हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, इसकी एक साइड हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक साइड 2AB है और एक साइड जो उसका हाइपोटेनस है ना वो हमारे पास ये है। हमने ये प्रूफ करना है कि इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास ये आता है या नहीं आता। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम लिख लेते हैं, वन साइड हमारे पास क्या है, वन साइड हमारे पास है 2AB की एंड जो सेकंड साइड हमारे पास है वो हमारे पास आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, अब हमने हाइपोटेनस यानी कि इसको मालूम करना है, इसको प्रूव करना है कि क्या ये हमारे पास इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरा बेटा, फिथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय फिथागोरस थ्योरम लग जाएगा। फिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, एक साइड हमारे पास क्या है 2AB, तो हम क्या लिख देंगे 2AB का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेना है। देन हम इसको करते हैं हाइपोटेनस
स्केयर इज इक्वल टू दी 2ab का अगर हम स्केयर लें तो 4a स्केयर b स्केयर प्लस, ठीक है। तो अगर हम, ये हमारे पास फार्मूला है मेरे बेटा, ठीक है। कैसे फार्मूला आ रहा है हमारे पास, a स्केयर b स्केयर, यहाँ पर बेटा ये फार्मूला है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये a स्केयर माइनस 2ab माइनस b स्केयर। आपको ये फार्मूला आता होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला लग गया। अब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं, 4a स्केयर b स्केयर, यहाँ पे हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a4 माइनस 2a स्केयर b स्केयर प्लस b4, ठीक है। 4a स्केयर b स्केयर प्लस a4 प्लस माइनस माइनस 2a स्केयर b स्केयर प्लस 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 b का 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सेम है, 4a स्केयर b स्केयर एंड माइनस 2a स्केयर b स्केयर। तो 4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो मेरा बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2a स्केयर एंड b स्केयर आ जाएगा प्लस a4 एंड प्लस b4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आया। मेरे बेटा हम क्या करते हैं कि हम नाम, और ये हमारे पास आ गया हाइपोटेनस यहाँ पे इसी तरह ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a4 प्लस b4, ठीक है। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ये जो अंदर है ना हमारे पास अंडर रूट के अंदर चीज़, ये हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास मेरा बेटा यही चीज़ आएगी, है ना, इसी तरह से ही आएगा। तो ये वाला स्क्वायर इससे कट जाएगा और ये हाइपोटेनस का जो ये वाला स्क्वायर इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या आया है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही वो बता रहा था कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो हमने प्रूव कर दिया है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं तो मेरा बेटा ये आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आसान और सिंपल सा था, बस आपने फार्मूला याद रखना है और इसके स्टेप्स करते जाना है, ईजीली हो जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वो भी आसान और सिंपल सा ही है। यहाँ पर भी हमें हाइपोटेनस मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने डायग्राम बना लेते हैं जिसकी वजह से हमें आसानी हो जाएगी। हाइपोटेनस हमने मालूम करना है, ठीक है। इसकी एक साइड हमारे पास क्या है, L, ठीक है। एक साइड हमारे पास L है और दोनों साइड हमारे पास इसकी L है। तो हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, हाइपोटेनस मालूम करना है, A, B एंड C। तो मेजरमेंट हमारे पास जो AB है ना मेरे बेटा वो L है, मेजरमेंट जो हमारे पास जो BC है वो भी हमारे पास क्या है, L है। और मेजरमेंट जो हमारे पास AC है ना, AC वो हमने क्या मालूम करनी है, पिथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास लगा देंगे हम यहाँ पे, बाय पिथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, पिथागोरस सी स्क्वायर इज इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास क्या, ये हमने मालूम करनी है, यानी कि मेजरमेंट AC। a स्क्वायर हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मेजरमेंट AB, B हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो मेजरमेंट BC। मेजरमेंट AB हमारे पास किसके इक्वल है, L आ जाएगा। मेजरमेंट BC किसके इक्वल है, L के, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्वायर भी लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2L स्क्वायर और MAC स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो M मेजरमेंट AC का एंड 2L स्क्वायर इससे कट जाएगा। तो मेजरमेंट जो हमारे पास AC आती है तो मेरे बेटा क्या आएगी, और ये वाली जो होगी ना हमारे पास, ये जो 2L ये हमारे पास कहाँ पे है,
ये आपने ये नहीं समझना कि ये 2 हमारे पास इसके साथ भी है तो ये हमारे पास कट जाएगा। ये सिर्फ जो 2 है ना, ये सिर्फ एल के साथ है, 2 के साथ नहीं है। तो उसका मतलब ये वाला 2 हमारे पास इससे कटेगा, यानी कि एल 2 का अंडर रूट रहेगा, एल बस अंडर रूट से बाहर आएगा क्योंकि इसके साथ बस कटा है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। और यहाँ पे हम यूनिट्स लगा देंगे और ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यूनिट्स लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है, ये इसका यूनिट है। अब अपना क्वेश्चन नंबर मेरा बेटा 4 देख लेते हैं। वो भी आसान और सिंपल है। यहाँ पे भी हमें हाइपोटेनस मालूम करना है, ठीक है, राइट आइसोलेसिस ट्राइंगल का वो स्लैश इसकी जो हमारे पास मेजरमेंट्स आ रही हैं वो क्या आ रही है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास हम देख लेते हैं कि ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, बी भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास सी यानी कि हाइपोटेनस है ना, वो हमने मालूम करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी मेरा बेटा, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर, 8 का अगर हम स्क्वायर लेंगे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे 64, ठीक है। 8 का हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 64। 64 प्लस 64 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 128, ठीक है, 128 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे और बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो सी और ये 128 का सी इज़ इक्वल टू 128 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो मेरे बेटा क्या आता है हमारे पास, अगर अच्छा कैलकुलेटर है तो हमारे पास ये आएगा 128 का अंडर रूट 8 अंडर रूट 2, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर नहीं है तो आपने क्या करना है कि 128 का आपने इस तरह से कर लेना है, 2 6 का 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 का 12, 2 8 का 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, ठीक है। तो आपने इसके पेयर्स बना लेने हैं, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, इस तरह से ये लंबा हो जाएगा। मेरे बेटा आपने क्या करना है कि आपने ऐसे लिख लेना, आप ये देखिए, ये ना हमारे पास, इसको आप ऐसे लिख दें 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि c इज़ इक्वल टू दी 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the हमारे पास क्या आता है 32 to the 64, तो 64 मल्टीप्लाई 2, 64 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो मेरा बेटा क्या आता है, वेरी सिंपल, 64 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 8, ठीक है। 2 का अंडर रूट हम नहीं ले सकते तो हमारे पास अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास निकल आई। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था, बस आपने इसमें जो ट्रिकी चीज़ थी वो यही थी, वो जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया, आसान और सिंपल सा था। ये हमारे पास एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपने इसको भी अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास एज अ शो क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकते हैं, तो आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैथ उसे सोच में आता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ताला आपको मैथ फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।